Snowfall in the Zilabagh. This video is too much interesting because in my life I can travel first time in Kashmir in the days of a winter. ये सफ़र हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई कैन ट्रैवल फर्स्ट टाइम कश्मीर अलोन. ये हम अपने बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है बिकॉज इन माई लाइफ आई कैन ट्रैवल फर्स्ट टाइम. हमने इस तरह के रिवर्स हमने लाइन ऑफ कंट्रोल्स हमने हाइकिंग इस तरह की मतलब आई कैन मतलब फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे करने वाला था. और माइनस में टेम्परेचर भी चल रहा था और लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे सामने थी. इस तरह के व्यूज़ हमारे सामने हमारे अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. और हमने जहाँ पे हमने स्टे किया हमने कहाँ हमने कश्मीर के अपर एरियाज़ में इन डेज़ में. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हेलो जी, वेलकम बैक टू रब्बानी ब्लॉग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी. दिस वीडियो हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, हम इस टाइम हमें रावलपिंडी के अंदर हैं. आप सोच रहे होंगे हम डायरेक्ट रावलपिंडी बहावलपुर से कैसे आ गए, बिकॉज हमारे पिछले वीडियोस डेल हो चुकी हैं. सो हमारा वीडियो यहीं से स्टार्ट होगी बिकॉज यहीं से हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं, एक्साइटेड सफ़र. और यहाँ से जिससे हम रावलपिंडी से निकले डायरेक्ट वर्ड हम पहुँचे कश्मीर की बहुत ही प्यारी जगह ज़िला बाग के अंदर. ज़िला बाग के अंदर जिससे हम पहुँचे थे उस टाइम रात का टाइम था और रात के टाइम व्यूज़ कैप्चर कुछ नहीं हो पाए, लेकिन हमने इन्जॉयफुल किया. हमने वहाँ की जगह सबसे पहले हमने जज कर ली कि कहाँ हमने सुबह हमने जाना है. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. हम सुबह जिस तरह हम आगे जिस तरह बढ़ते चले गए, मौसम माइनस में उतना होता जा रहा था और हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी. जैसे हम सुबह उठे भाई साहब वहाँ पे ओले पड़ना शुरू हो गए थे. तो ये व्यू देख कर तो हमारा दिल बाग हो गया. लेकिन हमें वहाँ लोकल लोगों ने बताया दिस इज़ नॉट रेनफॉल, ओले हैं क्योंकि 2025 की फर्स्ट बारिश थी और ओले थे. कश्मीरी लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे. तो हमारा भी तो खुश होना बनता था क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम लाइफ में देख रहे थे. लेकिन कश्मीरी लोग चिल थे और वहाँ पे तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन माइनस में टेम्परेचर था हमारे उस टाइम. हम उस टाइम फुल बर्फ़ बने हुए थे. तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है. हम इससे आगे बढ़ते हैं जो जिससे हम कश्मीर के अंदर है ज़िला बाग की. ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये वाली. See, भाई साहब, now we can rest in this place. Rest करने के बाद we can move on मुजफ्फराबाद and up next. आज फिलहाल हम यहाँ पर स्टे करेंगे तो उसके बाद देखते हैं हम कहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं. Now the second day start. मैं आपको आज व्यूज़ दिखाने वाला हूँ ज़िला बाग के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़. लेट्स सी. सब इस टाइम जो आज पर हम हैं ना यहाँ पर ज़िला बाग के अंदर, तो ये इतनी खूबसूरत जगह है यार. अब ये मतलब यहाँ पर देख लें आड़ीगल, मतलब आड़ीगल की जगह इतनी खूबसूरत है. मतलब सामने देख रहे हैं भाई साहब, वो उस जगह पे बारिश हो रही है उस जगह पे, और यहाँ पर मतलब फुल ठंड है. हम जिस दिन पहुँचे थे उस दिन फुल बारिश थी. तो ओके नाउ ज़िला बाग के अंदर हमारा होटल में ठहराओ एक दिन का था. नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं मुजफ्फराबाद टू अपर एरियाज़ ऑफ द कश्मीर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. फाइनली अब हम निकलने वाले हैं बाग से. हम निकलने वाले हैं मुजफ्फराबाद. ये हमारा आ चुका है, कोस्टर आ चुका है. इसके ऊपर हमने जाना है भाई साहब हमने मुजफ्फराबाद. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. हम आगे जहाँ पर हम ज़िला बाग के अंदर पहुँचे, ज़िला बाग के अंदर हमें दोबारा अगेन कोस्टर कराना पड़ा अपर एरियाज़ ऑफ द कश्मीर होते मुजफ्फराबाद जाने के लिए, क्योंकि मुजफ्फराबाद एरियाज़ में हमने घूम के हमें दूसरे रूट से जाना पड़ रहा था. क्योंकि रास्ते में जिस एरिया से हमें जाना था गंगा चोटी की तरफ, वहाँ पर रास्ते ब्लॉक थे. द रीज़न इज़ दैट द स्नोफॉल और लाइन स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा थी. तो मुजफ्फराबाद के व्यूज़ भी हमारे लिए मतलब बहुत ही शानदार होने वाले थे क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम मुजफ्फराबाद भी देखने वाले थे, मुजफ्फराबाद के व्यूज़ भी कैप्चर करने वाले थे. तो मुजफ्फराबाद का सफ़र आपको इस कोस्टर पे ट्रैवल करना पड़ता है और मुजफ्फराबाद से फिर आगे हमें एक और कोस्टर कराना पड़ेगा अपर एरियाज़ ऑफ कश्मीर जाने के लिए. बिकॉज मुजफ्फराबाद तक कोस्टर आते हैं, मतलब हमें ज़िला बाग तक आने के लिए वन कोस्टर कराना पड़ता है. जगह आपने आना है तो मुजफ्फराबाद तो आगे आपको और अपनी और सवारी करनी पड़ती है जो अपर एरियाज़ में जाने के लिए. बिकॉज रास्ते जिस तरह ख़राब होते हैं तो आपको उस तरह अपने जो व्हीकल्स हैं आपको चेंज करनी पड़ती हैं बाय दी वेदर के अकॉर्डिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवलिंग फ्रॉम ज़िला बाग टू मुजफ्फराबाद के व्यूज़ हमारे लिए बहुत ही शानदार और हमारे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि हम अपर एरियाज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम स्नोफॉल देखने के लिए ही विंटर डेज़ में हम आए थे कश्मीर में. तो मुजफ्फराबाद के व्यूज़ हम आगे देखते हुए चलेंगे. मुजफ्फराबाद के व्यूज़ और रास्ते में लाइन स्लाइडिंग भी होने वाली है, बारिश भी बहुत तेज़ होने वाली थी. ओके लेट्स सी आगे क्या होता है. नाउ रीच्ड मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं. द रीज़न ऑफ मुजफ्फराबाद लविंग दिस. यार क्या व्यू है. अभी तो भी हम इस टाइम अड्डे पे खड़े हुए हैं तो आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे. इतना कमाल का व्यू है यार. अभी ये उतरते हैं यहाँ पे इतना ठंड है और माइनस में टेम्परेचर चल रहा है अभी फ़िलहाल इसका टेम्परेचर. और इसका व्यू हम आपको आगे चल के दिखाएंगे भैया. कश्मीर के लिए भैया हमें कराना पड़ेगा ये वाला कोस्टर क्योंकि मुजफ्फराबाद तक सिर्फ एक कोस्टर आता है, फिर नेक्स्ट कोस्टर आपको और करवाना पड़ता है. अब ये हमारा नेक्स्ट कोस्टर है, उस पर हम जाएंगे भाई साहब आगे चकोटी की तरफ, अपर कश्मीर की तरफ. अभी फ़िलहाल मुजफ्फराबाद है. मुजफ्फराबाद अभी उतरे हैं, अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे
तो नाश्ता करने के बाद भाई हम निकलेंगे फ़िलहाल आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम मुजफ्फराबाद जो अपर एरियाज़ ऑफ द कश्मीर। मुजफ्फराबाद से भी हम आगे जाने वाले थे, वो भी आगे 3 से 4 घंटे का, और आगे अपर एरियाज़ में जाने वाले थे। तकरीबन मे बी 10,000 फीट भी हम इस टाइम मुजफ्फराबाद में थे, और अपर एरियाज़ में हम जाने वाले थे 12,000 फीट्स। तो जो एरियाज़ थे अपर एरियाज़, वो जहाँ पर हम स्टे करने वाले थे, वो हम केल नियर अबाउट हम वहाँ पर थे गंगा चोटी के करीब। दूसरे रास्ता ब्लॉक था, जैसे आपको बताया इन एरियाज़ में गंगा चोटी दे आर ऑल आर ब्लॉक होते हैं, उन एरियाज़ में आप किसी तरीके से जा नहीं सकते ना। तो हम आगे बढ़ते चले गए, तो जैसे हम आगे अपर एरियाज़ में चलते चले गए तो मौसम भी आगे और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश आती रही, तो रास्ते में लैंड स्लाइडिंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर देख कर तो हमारा दिल तो बाग बाग हो ही गया। तो एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे, आप एक तरफ से आप पहाड़ देख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह के अगर आप व्यूज़ देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग वाले, और रास्ते में कि मुजफ्फराबाद जब आप क्रॉस करते हैं तो मुजफ्फराबाद क्रॉस करते ही आगे तो 3 से 4 चेक पोस्ट्स आती हैं, तो वो आपको लाजमी आपको क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो लेट्स सी आगे आगे क्या होता है। तो लेट्स सी जो ये वाला व्यू था, तो जहाँ पे कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, ये भी बहुत कमाल का व्यू है। द सेंटर मुजफ्फराबाद से ये 2 घंटे आगे जाकर है, क्योंकि नियर अबाउट हम आगे आ रहे थे, तो नियर अबाउट LOC के करीब थे, दरिया झेलम क्रॉस कर रहे थे, तो रास्ते में चेक पोस्ट्स भी आ रही थी, और क्या आगे रास्ता भी ख़राब थे, रास्ते में जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। फाइनली हम पहुंच गए भाई साहब चिनारी के अंदर। जैसे ही हम पहुंचे यार, इतनी बारिश और ऐसा मौसम था चिनारी का। अभी हमने मतलब ये वाला व्यू तो बहुत ही कमाल का व्यू था यार, ऐसा व्यू के बादल भाई पहाड़ के सामने, और ये व्यू तो देखकर भाई दिल बाग बाग हो गया था मेरा। अभी हमने इससे आगे भी जाना है, फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं, अभी थोड़ा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी ट्रैवलिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम वो व्यू कैप्चर करने तक ना भाई साहब बारिश फुल तेज़ शुरू हो गई है। इस टाइम टेम्परेचर यहाँ पर भाई साहब चल रहा है तो माइनस में चल रहा है, इतनी ठंडा है, हमने कोई भी मतलब सर्दियों कुछ उठा के नहीं लाए थे। अब इस टाइम भाई ये फुल ढका हुआ है बर्फ़ से, भाई यहाँ पर भी फुल ठंड, उस पर भी फुल ठंड है। अभी फ़िलहाल हमने उस वाले में मतलब बहुत दूर जाना अभी यहाँ से अभी भी हमने आगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पर भी आगे जाना है, और हालात लग नहीं रहे क्योंकि बारिश भी इस टाइम फुल है और हम आगे कहीं जा भी नहीं सकते। और ये जगह है कश्मीर की बहुत ही प्यारी जगह है भाई साहब, वो है चिनारी चकोटी से भी आगे है। अभी पहले हम आए बाग से आगे मुजफ्फराबाद से फिर हम आगे चिनारी से आगे जाएंगे हम चकोटी पे। और वही सब बारिश देख सकते हैं यार, क्या ही कमाल की बारिश हो रही है, और इस टाइम फुल तबीयत हमारी टाइट हुई पड़ी है ठंड की वजह से। तो बारिश भी इतनी है और फोग भी इतनी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। उसके अलावा ठंड से भी बचने के लिए कुछ भी नहीं, हमारे बारिश से फुल गीले, हमारे बैग भी गीले। इस टाइम अभी होटल में रुके हुए थे साथ ही, तो अभी फ़िलहाल दोबारा हमें आगे गाड़ी करवा के फिर अभी और आगे जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लाइन स्लाइडिंग रास्ते में थी, अभी बर्फ़बारी हो गई, फिर ओले पड़ गए यार, ऐसा सीन कमाल के सीन हो रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स चकोटी। तो हम आगे का सफ़र चिनारी हम स्टार्ट किया था, आपको बताया है। चिनारी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, चिनारी के लिए हमें दोबारा एक और बस करवानी पड़ रही थी, जो हमें वहाँ से चिनारी से हमें ऊपर चकोटी की तरफ लेकर जानी। जो चकोटी का सफ़र था हमारे सबसे ख़तरनाक रास्ते यहाँ पर, और बारिश फुल तेज़ और माइनस में टेम्परेचर हो, और रास्ते में इतनी सी जगह कि सिर्फ एक बस उस रूट पे चल सकती है। इतने ख़तरनाक रास्ते थे, तो मैं देखकर तो एक टाइम हिल गया था, क्योंकि ये वाला रास्ता बहुत ही अगर एक टाइम अगर फिसलते, अगर लाइन स्लाइडिंग पे अचानक हो सकती थी, तो इन एरियाज़ में ये हमारी लास्ट बस थी। इसके बाद पीछे जितनी भी गाड़ी थी पीछे, तो सबको ब्लॉक होगी सब। तो बारिश की वजह से भी और लाइन स्लाइडिंग की वजह से हमारी ये लास्ट गाड़ी कश्मीर के अंदर एंटर हुई थी। जिस टाइम हम कश्मीर के अंदर पहुँचे थे नियर अबाउट, ये भी रात का टाइम, तकरीबन ये 3 to 4 आवर्स मतलब 3-4 बज रहे थे उस टाइम। तो उसके बाद जो हमारे पिछले जितनी भी गाड़ी थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो बारिश की वजह से भी कुछ लोग वापस वहाँ से हो गए, और कुछ लोग जो ट्रैवलर्स आए हुए थे तो वो भी रास्ते में फंस गए थे। तो हम बड़े ही खुशकिस्मत थे, तो हम इस टाइम पहुँचे थे। तो लेट्स सी, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेकिन रास्ते भी बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, और रास्ते में दुराय झेलम से भी आगे फिर नेक्स्ट व्यू हम आगे जाकर देखेंगे। रास्ते में आगे स्नोफॉल्स भी होगी, स्नोफॉल वाला भी व्यू होने वाला है। तो लेट्स सी भाई साहब, देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं LOC के बिल्कुल हम करीब हैं। फाइनली वो रीच, और इसके व्यूज़ भाई साहब आपको मैं सुबह दिखाऊंगा। व्हाट अ व्यू ऑफ द कश्मीर व्यूज़ भाई साहब। अभी आपने थोड़ी बर्फ़बारी देख ली होगी, क्योंकि पीछे आपने देखा स्नोफॉल, फिर लैंड स्लाइडिंग,
और पीछे बर्फ़बारी भी हुई, लैंडस्लाइडिंग भी हुई, बारिश भी हुई, मौसम बिगड़ चुका है। और अभी आपको मैंने हल्की हल्की बर्फ़बारी दिखाई है, तो सुबह देखिएगा स्नोफॉल से फुल ऑफ कवर होगा, फुल ऑफ कश्मीर, क्योंकि इस टाइम कश्मीर के हम 10,000 फीट पे हैं इस टाइम। तो अभी इससे भी ऊपर जाएंगे 12,000 फीट के ऊपर, जो गंगा चोटी जो फुल कवर्ड है स्नोफॉल से। तो अभी थके हुए हैं क्योंकि सुबह के चले हुए ट्रैवलिंग हो रही है, तो अभी आराम करते हैं। अब सुबह का आप व्यू देखिएगा, कमाल का व्यू होने वाला है। अभी मिल के हमने यहाँ पे अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी आप सुबह का व्यू देखना आपने। लेट्स सी नेक्स्ट व्यू। भाई साहब अभी उठाऊँ यार, इतना कमाल का मिल गया भैया। ये पहाड़ भी बर्फ़ से ढका हुआ है और वो पहाड़ भी बर्फ़ से ढका हुआ है, ये भी बर्फ़ से कमाल का व्यू है यार। ये व्यू जो कश्मीर का सबसे टॉप पे जगह है, आपको मैं बोलिए व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे कश्मीर और इंडिया, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर अलग हो रहा है, वो व्यू तो आपको इतना कमाल का लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो ये रहा व्यू देख के ना, मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो ये मैंने बर्फ़ वाला एरिया देख रहा हूँ ना यार, दिल बाग बाग हो रहा है, क्योंकि लाइफ में यार फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है। और उसके बाद अभी और भी आगे जाके व्यूज़ देखने हैं। जो रास्ते में आते हुए आपने कल का व्यू देखा है ना, यहाँ की जो मेन रोड थी, आने का रास्ता था, इतना ख़तरनाक, सिर्फ एक ही गाड़ी चल पा रही थी उस पर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। खैर लेट्स सी, अभी आगे भी जाना है हमने, इससे भी अभी टॉप पे जाना है, अभी अब शारों में भी घूमेंगे। लेट्स सी, आगे तक बने रही यार, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर। हमें ये वाला पर्सन मिला है रहने के लिए, तो हमने 2-3 दिन मिला है, हमने यहाँ पे स्टे करना है। तो बिल्कुल यहाँ से व्यू कमाल का व्यू दे रहा है, ये सामने पहाड़ हो, यहाँ पे रहने का हो भाई साहब, क्या यार। ये वाला है ये रूम, कितना कमाल का रूम है, इसके सामने से जो व्यू नज़र आ रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है ना भाई, क्या व्यू लग रहा है। पहले हमें लग रहा था कि हम गलत टाइम पर है कश्मीर, लेकिन ये वाला टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ना मतलब गर्मी तो है ही नहीं ना, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट डे स्टार्ट, अब हम निकले हैं अपने फ्रेंड्स के और दोस्तों के साथ, हम हाइकिंग के निकले हैं ऊपर। तो लेट्स सी, तो हम बहुत अच्छे व्यूज़ कैप्चर करने वाले हैं हाइकिंग में, और ऊपर हाइकिंग का सफ़र हमारा कैसा रहा, तो लेट्स सी। सभी देखें, ये टेढ़ा मेढ़ा यूँ होते हुए वहाँ तक जाएगा। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ प्लेस दिखाऊँ, अभी इस जगह पे जा रहे हैं, उस चोटी के ऊपर। और जो लोकल्स कह रहे हैं कि वहाँ पर टाइगर्स भी हैं, कुछ दिनों पहले टाइगर्स को देखा है यहाँ पे, चीतों को और गैंडे वगैरह, मतलब ऊपर टॉप पे है ना, तो पीछे सारे जंगल वगैरह हैं, तो इस वजह से तो अभी सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ठंड भी लग रही है। तो आपको इसके ऊपर वाला वो वाला भी दिखाएंगे, वहाँ पर बर्फ़ भी है बहुत ज़्यादा। रास्ता कितना ख़तरनाक, और हमें ये होते जाना पड़ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कवर करके आ गए, लेकिन वहाँ से फुल सांस फुला हुआ है भाई साहब। यार कैसी डेंजरस जगह से चढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, ये वाला कर रहे हैं, और जो ये वाला रास्ता है ना, इसको क्रॉस करके फिर हमने उस तरफ जाना है, तो ये बहुत गंदा रास्ता है यार। 1 घंटे का सफ़र कर रहे हैं, अभी 1 घंटे का सफ़र मतलब 3 गुना कह रहे हैं सफ़र और बढ़ा, जितना हम करके आए हैं। मतलब एक ये रास्ता जा रहा है क्लियर, और एक इस तरह का रास्ता जा रहा है। और जब हम ये वाला करके आए थे ना भाई साहब, ये दिल अभी तक फुल धक धक कर रहा है। फिलहाल ये रास्ता ना जो है ना, फाइनली अभी हम पहुँचे हैं, अभी अपर टॉप पे नहीं पहुँचे। फिलहाल अब ये वाला व्यू देखें यार, फुल जन्नत और सुकून, ये वाला। ओह, अभी थोड़ा सा और आगे चल के दिखाऊँ आपको मैं, वेट, ये वाला व्यू देखने वाला है फुल टॉप पे, मैं दिखाता हूँ, जाने का नहीं, ये वाला। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है। अभी भी हम ऊपर टॉप पे नहीं गए, अभी जगह बहुत बढ़िया, अभी ऊपर जाना, अभी इससे 3 घंटे अभी और करके जाना है अभी। हमारी हाइकिंग का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, 3 घंटे हम पहाड़ पे हाइकिंग करते रहे, और बहुत ही प्यारा व्यू था। चल कर तो ऐसे व्यूज़ भी देखकर और चल कर बहुत ही हम थक चुके थे, और भाई साहब इतने पाँव फिसल रहे थे, क्योंकि बारिश भी थोड़ी हो रही थी, तो हमारे पाँव भी ज़्यादा फिसल रहे थे। तो लेट्स सी, अभी हमने और भी 3-4 घंटे का सफ़र करके अभी और ऊपर जाना है हमने। अभी सर यहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल आउट हुआ पड़ा है, देखते हैं यहाँ से किस तरह गुजरा जाएगा। यस, मोबाइल जेब में डालो, फिर नहीं बच्चों, चौधरी नहीं रोकनी चाहिए। चल रास्ता देख रहे हो आप, पतली पगडंडी, बिल्कुल रास्ता गुजरने का नहीं है। अभी फ़िलहाल गुजरते हमें वो फुल वहाँ पे जाना है, फुल टॉप पे। फिलहाल अभी से मेरी बैक हो गई, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है ऊपर जाने को, क्योंकि रास्ता इस तरह का रास्ता है, ये बिल्कुल यूँ है भाई साहब। दिल तो मेरा कह रहा है यहाँ बैठ के सिर्फ ये वाला व्यू देखें बस,
बड़ा कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ से यार। देख पूरा पूरा कश्मीर नज़र आ रहा है पूरा। यहाँ से LOC, यहाँ पे कश्मीर के बॉर्डर से नज़र आ रहा है, कश्मीर के पहाड़, पाकिस्तान के पहाड़। यार मज़े का व्यू है। आपने देख लिया, अभी तो कुत्ते कुत्ते आ गए फिलहाल। अभी आपको टाइगर्स भी दिखाएंगे हम ऊपर आपको। अभी फ़िलहाल इसी पे आप गुजारा करें फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल आपको ये वाला व्यू दिखाऊँ ना, ये वाला। ओह भाई साहब क्या कमाल का व्यू। अभी ऊपर चश्मे, फिलहाल में पानी की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, वो चश्मे से पानी पिएंगे हम। फिर हम जैसे जैसे टॉप पे जाते जा रहे थे रास्ता उतना ही ख़राब होता जा रहा था और हमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि हमने उस टॉप पे जाना था हमने, तो हमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन हमारा जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि हम 3 घंटे की हम हाइकिंग से मतलब इतनी ऊपर तक पहुँचे थे। तो पहले तो दिल कर रहा था कि वापस जाएँ, लेकिन वापस का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला था। तो हमने सोचा भी एक दफ़ा पहुँच आए हैं तो ऊपर तक जाएँगे लाजमी हम। तो एक्साइटमेंट भी थी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि फुल टॉप पे जाएंगे। 10,000 फीट से हम 13,000 फीट पे जा रहे थे ऊपर। लेकिन मुझे कज़न मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे ये वापस चलते हैं। मैंने कहा था नहीं, एकदम आ गए हैं यार, ऊपर टॉप तक जाएंगे हम। तो जैसे कैसे करके हम बहुत ही टॉप तक जा रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, पाँव भी बहुत फिसल रहे थे और भाई तो बारिश भी हल्की हल्की से होना शुरू हो गई थी। तो रास्ता भी इतना ख़तरनाक बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी अभी हमारे साथ आगे आगे होता क्या है, और वापस भी हम जिस तरह आए हैं, तो लेट्स सी अब आगे क्या हो रहा है। याती करे मेरे दोस्त मुझे छोड़ के आगे जा चुके हैं, बिल्कुल अकेला छोड़ के जा चुके हैं। देखो यार कितना, अब ये जगह बहुत ही सुकून वाली है यार। अब सुकून मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे आए हुए हम। तो अब बोला भी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है अब, क्योंकि हमने इससे भी अभी और टॉप पे जाना है। अभी मे भी हम 10,000 फुट पे आ गए आई थिंक। अभी हमने और थोड़ा ऊपर जाना है। अभी टॉप तो अभी पड़ा है बिल्कुल, अभी टॉप तो ये रहा, अभी तो बहुत ऊपर है। और अभी रास्ता अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये रास्ता है उल्टा, अब यहाँ से कैसे चढ़ेंगे कोई पता नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी कितना गंदा रास्ता था। वहाँ से मुड़ के यहाँ ऊपर चढ़ के आए हो। अभी आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट एंड सी। ये देखें, वो तो मेरे साथ ही कहाँ तक पहुँचे पड़े हैं। भाई साहब रुक जाओ, स्लो तो चल लो यार। सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया। हम तकरीबन चोटी तक पहुँचने वाले हैं। बस अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके भाई की हो जानी बस, और बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की। और उसके बाद भाई साहब ऊपर हमें को टाइगर ना मिल जाए बस। हमने बोला पानी पीना सबसे पहले, तो भाई जितना सांस फूला हुआ है ना। 4 घंटे की हाइकिंग के बाद भाई साहब टांगे इस टाइम बिल्कुल जवाब देगी। हम इधर घिरते फिर रहे थे, ना हमारे पास पानी था, ना हमारे पास कोई कैंप था जहाँ पे हम ठहर सकें, ना कोई ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हम प्रॉपर रुक सकें। भाई बहुत ही ज़्यादा सांस तो इतना ज़्यादा फूल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि जगह ही ऐसी थी कि यहाँ आप ठहर भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे कैसे करके हम अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते जा रहे थे। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे छोड़ के बहुत आगे जा चुके थे, क्योंकि मैं बहुत ही पीछे, बहुत ही स्लो चल रहा था। मैं वीडियोज़ कैप्चर करने के चक्कर में था, वो अपना सफ़र जल्द बहुत ऊपर तक टॉप पे जाकर चले गए थे। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है हमारे साथ और क्या होता है। इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ये, मतलब इनके ऊपर से जाना है, और एक रास्ता है ये, लेकिन इसके नीचे से छलांग खानी है। बिजली गिरने की आवाज़ आ रही है, बारिश शुरू होगी तेज़। यार वापस चलते हैं, बारिश तेज़ हो जाएगी, ऊपर फंस जाएंगे। वापस कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है आपको बादल गरजने की, बारिश और तेज़ शुरू होगी। भाई साहब देखिए वो कितना आगे पहुँचे हैं यार। बारिश तेज़ हो जानी, यहाँ पे जगह भी नहीं है छुपने की यार। वो सब के सब वो फुल टॉप पे चले गए। उस सब इंडिया में बारिश शुरू हो गई है, इंडिया के इसमें, और हमारे यहाँ बादल ऐसा आना शुरू हो गया है। और जैसे हम टॉप पे जाते जाएंगे बारिश शुरू हो जाएगी भाई साहब। यस फेंक दे बर्फ़, बहुत बर्फ़ फेंकी है तूने भाई साहब, इतने बर्फ़ में। तो ये वाला रास्ता अच्छा है काफ़ी उससे, क्योंकि डायरेक्ट चढ़े ऊपर। मुझे ये टेंशन हो रही है आपको बारिश फील अभी नहीं हो रही इतनी। हाँ लेकिन उस पहाड़ पे जितनी बर्फ़ यहाँ से दिख रही है ना, बहुत बर्फ़ है उस पहाड़ पे। और इंडिया के पहाड़ तो वैसे बर्फ़ से फुल ढके हुए हैं। बस मेरी तो यहाँ फुल बस हो चुकी है। खैर मुझे जाना पड़ा है क्योंकि सब ऊपर है। अरे चीता भी ताकि मुझे खा जाएगा। देखे हम फुल चोटी फाइनली हम चोटी तक तकरीबन आ चुके हैं। फाइनली मेरे ख्याल हमने 11,000 फीट में भी हमने कर लिए 3 घंटे। भाई साहब हमारा हालत देख सकते हैं, मेरी हालत तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो हम इतने गंदे रास्ते से, इतना गंदा रास्ता था ये वाला रास्ता भी, ये सारा रास्ता। तो हम ये ऊपर हम गए ना, तो ऊपर से ना वहाँ तक हमें जाना था फिलहाल टॉप पे, लेकिन हम टॉप पे नहीं जा पाए। लेकिन फिलहाल अब आपको व्यू वापस नीचे जाके दिखाऊंगा कि इससे हम हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है।
यार इससे मतलब छोड़े थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी। फिलहाल आपको ये दिखा सकते हैं क्योंकि जिस समय मेरा मोबाइल बंद हुआ था कैम 1, तो उस टाइम फुल बर्फ़ पड़ी, ओले शोले पड़ गए। अब दोबारा बारिश दोबारा शुरू हो गई। उस टाइम इतनी बारिश हुई है, मेरे हाथ उस टाइम फुल बर्फ़ थे। तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना इसी पे गुजारा करो। चलें, आई होप आपने ये इन्जॉय किया होगा। तो हमारा मुश्किल सफ़र, तो अब नीचे जाके आपको एक ही दफ़ा मिलूँगा जब मोबाइल वगैरह चार्ज करके और अपना हालत थोड़ा सही करके। तो फ़िलहाल 2-3 घंटे के बाद जाके मिलते हैं आपको। फाइनली हम उस पहाड़ से उतर के नीचे आ गए थे। आते इतनी ठंड लग गई थी कि दोबारा बारिश हो गई थी यहाँ पर। अभी भी फ़िलहाल मतलब इस पहाड़ पे तो फ़िलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हम वहाँ से पहाड़ से उतरने के बाद कोई व्यूज़ कैप्चर नहीं हो पाए क्योंकि मैंने अपने आप को संभाला और रास्ते में भी गुम हो गया था। खैर अभी तकरीबन रात होने वाली है, तो कल सुबह दोबारा यहाँ से मुजफ्फराबाद तो पिंडी निकलेंगे। तो क्योंकि अभी नेक्स्ट फ़िलहाल देखते हैं, नेक्स्ट फिर हम पिंडी में भी हम स्टे करें में भी। Thanks for watching this video. I hope you enjoyed this part. Now wait for the part of second. ये पार्ट तो बहुत ही शानदार था। अब सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि सेकंड पार्ट में हम जहाँ पर गए हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के भी करीब और झेलम के बिल्कुल करीब से होकर आए हैं और वापसी होगी हमारी 1 to 2 days में। तो वेट फॉर द पार्ट सेकंड एंड अल्लाह हाफिज़।